क्या आपने कभी जनरल कोच के उस दरवाजे को देखा है? उस दरवाजे को जहां से घुसने की जद्दोजहद में एक इंसान अपनी गरिमा रेलवे स्टेशन के बाहर ही छोड़ आता है। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल की, वो रेल जिसे कभी देश की धड़कन कहा जाता था, लेकिन आज उसी धड़कन में बेचैनी है। भारत की असली तस्वीर डेटा की फाइलों में नहीं बल्कि उन जनरल कोच में दिखाई देती है, जहां एक सीट पर 4 नहीं 14 लोग बैठे होते हैं और जो नहीं बैठ पाते वे शौचालय के पास वाली उस जमीन पर अपनी किस्मत बिछा लेते हैं। जब आप चमकती वंदे भारत की फोटो ट्वीट करते हैं, तो क्या आपको उसी स्टेशन के दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन की चीख सुनाई देती है, जहां गर्मी के मारे दम घुटता है, जहां पंखा तो चलते हैं लेकिन हवा की जगह सिर्फ शोर देते हैं? ये कौन सा विकास है जो सिर्फ प्रीमियम क्लास की खिड़कियों से सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जनरल डिब्बे की भीड़ में दम तोड़ देता है? मध्यम वर्ग के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना किसी लॉटरी से कम नहीं है। महीनों पहले से प्लानिंग और अंत में हाथ आता है वेटिंग लिस्ट। आप पीएनआर स्टेटस चेक करते रह जाते हैं। 60 से 40, 40 से 20 हुआ और चार्ट बनने के बाद पता चलता है आप बदकिस्मत हैं, क्योंकि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। यह वेटिंग लिस्ट सिर्फ एक नंबर नहीं, यह उस विद्यार्थी की तड़प है जिसे परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर में जाना है। प्रिय भारतवासियों, ये देखिए हमारा विश्व गुरु भारत, जहाँ पे हमारे देश में एक एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, तो हमारे कुछ नहीं, हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधा दी गई है कि मेरा एग्जाम 12 बजे खत्म हुआ और 5 बजे 6 बजे तक हम यहीं पर हैं, जहाँ पे मेरा एग्जाम सेंटर पड़ा है दानापुर में। रेलवे कहता है कि हमने इतनी ट्रेनें बढ़ा दी, लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा है कि यात्रियों की संख्या के अनुपात में वह कितनी अधिक है? किराया सुपरफास्ट, सुविधाएं पैसेंजर, प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर चादर और कंबल तक हर चीजें कीमती होती जा रही हैं। डायनेमिक प्राइसिंग के नाम पर आपकी जेब पर जो डाका डाला जा रहा है, उसे राजस्व वृद्धि का नाम दे दिया जाता है। लेकिन क्या उस पैसे के बदले में आपको समय पर पहुंचना नसीब होता है? ट्रेन 5 घंटे विलंब से चल रही है, यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। यह एक लाइन बोलकर रेलवे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन उस 5 घंटे की देरी में कितने लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ती हैं, कितनी दवाइयां समय पर नहीं पहुंच पाती, इसका हिसाब कौन रखेगा? क्या सिस्टम को वाकई खेद है या यह सिर्फ एक रिकॉर्डेड आवाज? क्या यात्री एक नंबर है? आज रेल यात्री एक नागरिक नहीं, सिर्फ एक उपभोक्ता कंज्यूमर बनकर के रह गया है, और वह भी ऐसा उपभोक्ता जिसके पास कोई विकल्प नहीं। अगर आपको गरीब रथ में जगह नहीं मिल रही है तो आप चुपचाप जनरल में धक्के खाएंगे। आपके पास शिकायत करने के लिए ऐप तो है, लेकिन क्या समाधान जमीन पर है? सोचिएगा जरूर कि जब आप अगली बार ट्रेन की पटरियों की आवाज सुने, तो क्या वो आपको किसी संगीत की तरह लगती है या किसी की दबी हुई कराह की तरह?